सर्वे का मामला अजय सिंह विशाल सिंह ने रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई है। अजय सिंह और विशाल सिंह कोर्ट पहुंचे हैं। 14, 15, 16 मई वाले सर्वे की रिपोर्ट उन्होंने अदालत को सौंपी है। बड़ी खबर इस वक्त की, 14, 15, 16 मई को जो सर्वे हुआ था कोर्ट कमिश्नर की तरफ से, वो रिपोर्ट अदालत को सौंप दी गई है। ज्ञानवापी परिसर सर्वे का मामला 14, 15, 16 मई की रिपोर्ट अदालत को सौंपी गई है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं और आज इस मामले में अहम सुनवाई भी होनी है। काफी गहमा गहमी वाला माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। हिंदू पक्ष अपने दावे कर रहा है, मुस्लिम पक्ष अपने दावे कर रहा है और इस बीच खबर ये है कि जो रिपोर्ट है 14, 15 और 16 मई की जो सर्वे हुआ था, वो रिपोर्ट कोर्ट को पहुंचा दिया गया। रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया है। कहाँ जज के चैम्बर में आपने कोर्ट में आगे उन्होंने क्या कहा? अब कुछ नहीं, उसके बाद तो अपना पुकार कराए हैं। लोग उपस्थित रहे। कितने पेज की थी सर? करीब 10-15 मिनट 10-15 पेज। हम लोग यही चाहते हैं कि नंदी जी अपने शिव जी का दर्शन कर सके, जो इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। वो दीवार जो है वहाँ से बैरिकेटिंग का वो हटाया जाए, वहाँ पे मलबे पड़े वो हटाया जाए। वहाँ पे पूरा हम लोग को विश्वास है कि वहाँ पे जब अगर वहाँ से मलबा हटाया जाएगा, वहाँ से दीवार हटाई जाएगी, तो नीचे और भी सामान और भी सत्य मिलेंगे, जो सत्य छुपा हो, जो बहुत से सत्य तो उभर के सामने आ ही रहे। हम लोग को पूरा विश्वास है कि जब वहाँ पे देखा जाएगा, गड्ढा खोदा किया जाएगा, तो वहाँ से और भी बहुत से साक्ष्य मिलेंगे। पूरा विश्वास है कि जो शिवलिंग मिले हैं वहाँ पे अर्धा बना हुआ है, क्योंकि हम लोग उसे माँ पार्वती का स्वरूप मानते हैं, माँ गौरा का स्वरूप मानते हैं, वो अर्धा भी जरूर मिलेगा और भी बहुत से साक्ष्य मिलेंगे। कोर्ट में पेश हो गई है, तमाम बातें कही गई हैं। मस्जिद में देवी देवता और मंदिर के अवशेष मिले हैं। 14 और 16 मई के बीच श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी में जो सर्वे हुआ था, उसको लेकर जो रिपोर्ट थी, वो अजय सिंह विशाल सिंह ने सौंप दी है अदालत को। और रोहित इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी रोहित। रिपोर्ट तो सौंप दी गई है 14, 15 और 16 मई वाली, तमाम बातों का जिक्र भी किया गया है, तमाम दावे भी किए गए हैं और इस बीच आज सुनवाई भी होनी है। तो कितनी गहमा गहमी और क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर को लेकर आपके पास है रोहित इस वक्त? देखिए, फिलहाल आज की सबसे बड़ी और प्रमुख खबर ये है कि जो कमीशन कार्रवाई की 3 दिन की रिपोर्ट थी, वो लगभग 15 पेज में वो रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश कर दी गई है। हालांकि कमिश्नर ने कहा था कि 12 से 1 बजे के बीच में दोपहर में पेश करेंगे, लेकिन उस समय तक तमाम मीडिया का और अन्य लोगों का जमावड़ा लग जाता, इसलिए वो सीधे घर से आए हैं पूरी रिपोर्ट तैयारी करके और सीधे कोर्ट में घुसे हैं। लगभग 10:30 बजे वो ठीक कोर्ट के सामने उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट पेश कर दी है। बंद लिफाफे में है, 15 पेज की है। 15 पेज की जो है वो मूल रिपोर्ट है। इसके अलावा लगभग कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि 70 पेज में अन्य रिपोर्ट है, जिसमें एक एक पॉइंट की व्याख्या वगैरह की गई है। यानी सिनॉप्सिस सामरी जिसको कहा जाए, वो 15 पेज की है। अन्य व्याख्या जो है वो कुल मिला के लगभग 70 पेज की वो रिपोर्ट बन रही है। उसे अब से कुछ ही देर पहले 10:30 बजे के लगभग उसको पेश कर दिया गया है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अब इसमें अगला जो बिंदु ये होगा कि अब माननीय न्यायाधीश जो है अब इस पे ऑब्जेक्शन पुटअप करेंगे। सभी पक्षों से इसके लिए आपत्तियां दाखिल की जाएंगी और तमाम पक्ष इसका नकल निकालेंगे, क्योंकि आपत्ति दाखिल करने के लिए उसकी हमें ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट में क्या है। तो नकल लेंगे, नकल लेने के बाद उसमें आपत्तियां दाखिल की जाएगी, तब उसके बाद ये केस है वो लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा जो 2 अन्य मामले हैं उसमें भी आज ही सुनवाई होनी है, जो लगभग 2 बजे के आसपास होगी, जिसमें शासकीय अधिवक्ता द्वारा एक बात पेश किया गया था, जिसमें कहा गया है कि वजू खाने को वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, शौचालयों की व्यवस्था की जाए और मछलियों का एक सवाल उठाया था कि तालाब में मछलियाँ थी, उस पर भी सुनवाई होकर अदालत अपना जो है फैसला देगी। और उसके अलावा
वादी पक्ष की जो महिलाएं थी उनके द्वारा एक वाद दाखिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पश्चिमी दीवार जो है उसको नहीं खोला गया है, उसमें भी खोल के और नंदी के सामने वाले स्थान की भी कमीशन की कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अंदर जाने के बाद साक्ष्य दर साक्ष्य दिखते रहे हैं, तो ऐसे में वादी पक्ष की उम्मीदें बढ़ती चली जा रही हैं और लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अभी अंदर और हो सकती हैं। 15 से 16 फीट ऊंचा एक मलबे का अंबार है, उसकी सफाई करके, तो इन सब चीज़ों पे एक और कमीशन की कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो इस पे भी आज सुनवाई होनी है। ठीक है रोहित, जरा रुके रहिएगा, कुछ रिएक्शंस भी अब आने लगी हैं इसको लेकर, क्या कुछ लोगों का कहना है, आइए सुन लेते हैं। जो चिप है, गाड़ी का जो चिप है वो हम लोगों ने फाइल कर दिया। 3 बॉक्स में अंदर सील है, सील है, उस पर सील कवर लगा हुआ है, माननीय न्यायालय के लिए दाखिल हो गया और रिजर्व है। कब तक आने का है उम्मीद? इस पे कोर्ट क्या प्रोसेस रहेगा? जो माननीय न्यायालय आदेश करेगा उसको देखा। और रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, जिस 15 पन्नों की रिपोर्ट का जिक्र आप कर रहे हैं उसमें एक एक बिंदु ऐसे होंगे जिसमें लगातार एक पक्ष को आपत्ति थी, ऐतराज था, लगातार वो सवाल उठा रहा था और इस सर्वे पर ही उसने सवाल उठा दिए थे। तो यानी कि एक जो विस्तृत आख्या है, व्याख्या जिसको हम कह सकते हैं, वो तैयार कर ली गई है, रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। अब आगे तो रूपरेखा तैयार करना कोर्ट का काम है। रोहित, देखिए, आगे की रूपरेखा से पहले अब जो नेक्स्ट स्टेप बनता है, जैसा कि अभी हमारी वरिष्ठ अधिवक्ता से बात हुई जो मामले से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि इस मामले में अब सभी पक्षों का ऑब्जेक्शन पुटअप करेगा कोर्ट, यानी खासकर मुस्लिम पक्ष। यदि इसको लेके कोई आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति दाखिल करें। जब वो अपनी आपत्ति दाखिल कर लेंगे तब इस पे जिरा बहस की अन्य कार्रवाई आगे शुरू होगी। बहरहाल अभी कोर्ट जो है वो आदेश देगा कि सभी लोग, जिनको इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी करेगा कि सभी पक्षों के लिए कि यदि इस संदर्भ में किसी को कोई आपत्ति या कुछ संज्ञान में लेना है तो वो अपनी आपत्ति यहाँ पे दाखिल कर सकते हैं। जब दाखिल करने का एक समय निर्धारित किया जाएगा, उस समय तक यदि दाखिल करता है तो उस पर बहस होगी, नहीं दाखिल करता है तो मुकदमा जो है, सुनवाई जो है, अपने कंटिन्यू स्थिति में आ जाएगी। जी रोहित, इस वक्त माहौल कैसा है, जरा दिखाने की कोशिश कीजिए। कहाँ पर हैं आप? चूंकि मीडिया की अंबार यहाँ पे लगी हुई है, पूरे देश विदेश की मीडिया आई है, इसलिए सभी पक्षों को बाहर कर दिया गया है। ये अभी हम जो जिला सत्र न्यायालय का है उसके गेट नंबर 1 है, 2 है, उसके बाहर हम खड़े हैं। मीडिया को भी बाहर, अभी तक सभी लोग अंदर रहते थे, तो वहाँ जो अधिवक्ताओं का बड़ा आक्रोश रहा करता था कि मीडिया का जमावड़ा होने के कारण कार्रवाई जो होती है उनकी बाधित हो रही है, मुवक्किल नहीं आ पाते हैं, लिहाजा कल की तारीख से ही मीडिया को गेट से बाहर कर दिया गया है। यानी मीडिया सड़क पे है, लेकिन फिर भी जहां मीडिया के कैमरे लगे हैं वहां पे गहमा गहमी है। आसपास के जो लोग गुजर रहे हैं वो मीडिया कर्मियों के, हम लोग के पास ही आ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं मन में एक जानने की इच्छा है कि इस मामले में कहाँ क्या चल रहा है। तो जो लोग सड़कों पर हैं वो आसपास आ रहे हैं हम लोगों के, और जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या है। बहरहाल अभी जो भी उधर से गुजर रहा है, सबकी जिज्ञासा इस बात में है कि क्या हो रहा है इस मामले में और क्या अपडेट है। जी रोहित, इस पूरे मामले में रिएक्शंस भी बहुत तेजी से आने लगे हैं। रोहित, तमाम पक्ष अपनी बात कह रहे हैं, हिंदू पक्ष अपनी बात कह रहा है, हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं, मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं, और मुस्लिम पक्ष तो लगातार इस पूरी कार्यवाही पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और हिंदू पक्ष कह रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत मजबूती के साथ जो चीजें मिल रही हैं वो इशारा बहुत कुछ कर रही है। रोहित, देखिए, न्यायिक प्रणाली में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। एक व्यक्ति अपनी बात को तर्कों के आधार पर रखता है, दूसरा व्यक्ति जानते हुए कि हम गलत हैं, लेकिन फिर भी उसको इतने अधिकार मिले हैं बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी, और तमाम जो है वो कुछ भी अनाप शनाप बोलता चला जा रहा है। तो यही हो रहा है इस केस में। सबूत दर सबूत एक पक्ष के खिलाफ मिलते जा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को शहीद और पीड़ित साबित करने की कोशिश में लगातार एक पे एक चालें चलता जा रहा है। हालांकि हर चाल बेनकाब होती चली जा रही है, इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष जो है अपने दावे पेश कर रहा है, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहा है, ऐसी प्रतिक्रियाएं जो साक्ष्यों के आधार पे 1 मिनट नहीं टिकने वाली है। तो इस तरीके की, जैसे शिवलिंग है तो शिवलिंग को फव्वारा बताया जा रहा है, अब फव्वारा बता रहे हैं, तो कहीं भी लॉजिकल रूप से सोचिए तो फव्वारा जो होता है पानी के ऊपरी सतह पे होता है, कि पानी के भीतर से फव्वारा क्या कर रहा है। अब फव्वारा है तो उसमें पानी सप्लाई का कोई व्यवस्था होगी,
तो ये सब सारी चीज़ें वो नहीं बता पा रहे, बस एक ही चीज़ का कि फव्वारा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, 1991 के एक्ट की बात कही जा रही है। ठीक से कहा जाए तो मुस्लिम पक्ष जो है 1991 के एक्ट का अध्ययन भी नहीं कर रहा है। 1991 के एक्ट की यदि हम अध्ययन करें तो उसमें कहा गया कि जो जिसका धार्मिक स्थल है उस स्थान पर रहे। तो अभी तो इसका तो तय ही नहीं हुआ कि किसका है। पहले तो ये तय हो जाना चाहिए ना कि ये रकबा नंबर किसका है। तो ये सब सारी तमाम चीज़ें हैं। यहाँ तक कि जो यहाँ स्थानीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनकी भी कार्रवाई को गलत बताया, कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है उसकी अवहेलना कर रहे हैं। अब इन्हें यह नहीं समझ में आ रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट देख नहीं रहा है। दिल्ली में बैठ कर सुप्रीम कोर्ट को ही पता है कि निचली अदालत क्या रही है, और इसकी कार्रवाई को उन्होंने अवैध करार दिया। इनके मुंह पे करारा तमाचा मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि निचली जो अदालत है उसकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करे। यानी कहीं ना कहीं सहमत है, कोर्ट चाहता भी कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, लेकिन दलीलें हैं, खोती दलीलें हैं। कानून में यही लटकाने भटकाने अटकाने का काम है, ये लगातार चल रहा है। ठीक है रोहित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इस बीच अजय सिंह और विशाल सिंह जरा इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। जो चिप है, गाड़ी का जो चिप है वो हम लोगों ने फाइल कर दिया 3 बॉक्स में, अंदर सील है, सील है, उस पर सील कवर लगा हुआ है और माननीय न्यायालय के ये दाखिल हो गया और रिजर्व है। कब तक आने का है उम्मीद? इस पे कोर्ट क्या प्रोसेस रहेगा? ये जो माननीय न्यायालय आदेश करेगा उसकी दिशा। हाँ, रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया है। कहाँ जज के चैम्बर में आपने कोर्ट में आगे उन्होंने क्या कहा? अब कुछ नहीं, उसके बाद तो अपना पुकार कराए हैं। उसके बाद जो आज़ादी पक्ष के लोग उपस्थित रहेंगे। कितने पेज की थी सर? करीब 10-15 मिनट 10-15 पेज। हम लोग यही चाहते हैं कि नंदी जी अपने शिव जी का दर्शन कर सके, जो इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे वो। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले